अक्सर ये कमेंट में कहा जाता है कि जब से नाम जपने लगे हैं कष्ट अधिक आने लगे हैं। सब विपरीत हो रहा है। जो चाहा वो ना होकर और बाधाएं जीवन में आती जा रही हैं। इन सब बातों को श्रवण करने के बाद हम आप आइए पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने एक पत्र के जवाब में एक साधक को जो बात कही कि नाम जप के प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार के विघ्न क्यों आते हैं, इस बात को श्रवण करते हैं, इस गोपनीय रहस्य को जानते हैं और इन बाधाओं के पार हो राम मिलन के स्वप्न को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, सप्रेम हरि स्मरण। भाई, सबके लिए यही एक तो नियम है, परंतु भगवत कृपा का एक तरीका अवश्य है। वे जिस पर कृपा करते हैं उसे दुख का अमोघ दान देते हैं, उसका धन हरण कर लेते हैं, मान घटा देते हैं, बंधुओं और मित्रों से उसे घृणा उपेक्षा की वृत्ति उत्पन्न कर देते हैं। असल में संसार के सुखों और भोगों की विशाल इमारतें जो जो ढहती हैं, त्यों त्यों वह संसार के बंधन से मुक्त होकर प्रभु की ओर बढ़ता है। अपनी ओर खींचने के लिए भाई जी कहते हैं प्रभु उसे दुख देते हैं। एक बंगाली भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा कि जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। ये भगवान के वचन है। इतने पर भी ऐसी आशा नहीं छोड़ता, उसको तो मैं अपना दासा अनुदास बना लेता हूँ। जे करे आमीर आश तार करी सर्वनाश, तबु जे छाड़े नाश ताते करी दाशानुदास। बात भी यही है। भाई जी कहते हैं मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। जब तक मनुष्य संसार के सर्व के पीछे पागल है तब तक उसे भगवान की मधुर सुधि नहीं आ सकती और भगवान का स्मरण हुए बिना दुखों का आत्यंतिक नाश संभव नहीं। इसलिए भगवान ऐसे मनुष्य के सुखों का हरण करके उसे अपनी ओर खींचते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे 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 छीन लेता हूँ, उसे निर्धन कर देता हूँ। उसके सगे संबंधियों लोगों को मैं दुखानुकूल चित्त से उसकी परवाह न करते हुए छोड़ देता हूँ। उसको कोई पूछता तक नहीं। वह धन के लिए फिर भी चेष्टा करने लगे तो उसकी कृपा के उद्योग को निष्फल कर देता हूँ। और जब वह बार बार असफल होने पर उसका मन धन कमाने से हट जाए तो उसे दुख रूप मानकर वह अपना मुँह मोड़ लेता है। और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय करने के लिए, उनसे मित्रता करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए वह लालाई तो उठता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाता हूँ और वह मुझे मिल जाता है। इस प्रकार जगत की दृष्टि में अकिंचन बनाकर भगवान उसे अपनी भक्ति देते हैं। तदनंतर उसे आत्मदान करके स्वयं अपना सेवक बना लेते हैं। ऐसा भक्त बाहर से नहीं भीतर से अकिंचन बन जाता है। उसका अपना एक भगवान को छोड़कर कोई नहीं रहता। अपना केवल वह दीन बंधु होता है। भाई जी कहते हैं ऐसा अकिंचन भक्त भगवान को इतना प्रिय होता है कि भगवान स्वयं उसकी सेवा करते हैं। भगवान भक्त की आराधना करते हैं, प्रेमास्पद प्रेमी बन जाते हैं। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मुझे तुम जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने मुझे मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मरूप शंकर, सगे भाई बलराम, नित्य अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं जितना मुझे मेरे प्रेमी भक्त हैं। हे उद्धव, जो किसी चीज़ की बाट नहीं देखते, निरंतर मेरे में मन लगे रहते हैं, सर्वथा शांत रहते हैं, वेद नहीं रखते, सब में संभाव करते हैं, केवल मेरे भक्त। मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे निरंतर घूमा करता हूँ। उनके चरणों की रज उड़ाकर मुझ पर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊँ, ऐसा मेरा भाव है। साधकों की निराशा को दूर करते हुए भाई जी कहते हैं कि भक्त भगवान के भजन में निरंतर सब कुछ भूला रहता है तो भगवान उस भक्त का भजन करने लगते हैं। भरत सहिस को राम सनेही, जुग जप राम राम जप जेही। हाँ, भक्त ये कभी नहीं सोचता कि इसलिए भक्ति करूं कि भगवान मेरे सेवक बन जाए। सच्चा भक्त तो भगवान का भजन केवल इसीलिए करता है कि उसे भजन करे बिना वह रह नहीं सकता। उसका भजन बस भजन के लिए होता है। उसे ना मुक्ति चाहिए ना भक्ति चाहिए।
उसका चित्त सहज निरंतर भगवान में रमा रहता है, उसी में उसको आनंद आता है, इसलिए वह उसी में संतुष्ट रहता है, मस्त रहता है। भगवान अपने जिस कृपा पात्र लौकिक धनी मानी भक्त को वैभव के माया जाल से छुड़ाकर आत्मदान करते हैं, भाई जी कहते हैं ये उनकी कृपा करने का तरीका है। तो यदि आपको और मुझे भी इस राह में कष्ट मिल रही है, बाधाएं मिल रही है, तो आनंदित होना चाहिए। भाई जी कहते हैं कि भगवान सब कुछ छुड़ाकर अपनाने के लिए हम आपके मार्ग को स्वच्छ बना रहे हैं। भाई जी कहते हैं कि संसार की धन संपत्ति जो प्राय नरकों में ले जाने वाली है, वह नष्ट हो जाए, उसके बदले में परम धन मिल जाए, तो इससे बढ़कर और कौन लाभ, इससे बढ़कर मानव जीवन की सफलता और क्या हो सकती है। इसलिए आपको और मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। भाई जी कहते हैं ये तो कमल पत्र की भांति भगवान हम आपको इस संसार रूपी कीचड़ से ऊपर उठाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कष्ट का अभय दान दे रहे हैं। हम आप इस बात को हृदय में रख कि कष्ट का आना परमात्मा का अपनी ओर आना है, बढ़ना है, हमारे प्रेम की प्रगाढ़ता को प्राप्त होना है। नित्य निरंतर राम 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 जपिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरे।